हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ, जो कि प्लेलिस्ट ऑलरेडी हम लोग की बनी हुई थी। पहले भी मैं आपको कुछ यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। बट आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो पूरा यूनिट 1 से एक एक डिटेल में थोड़ा हम लोग इस सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में अभी आ जाएगा। और जो भी एमबीए के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे या जो एचआर जिन्होंने लिया होगा, ह्यूमन रिसोर्स जिनका स्पेशलाइजेशन होगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हुए हैं वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो ये नोट्स मैं ये दिए हुए नंबर पे आप हमें मैसेज करिएगा तो हम लोग उस पे आपको पीडीएफ हमें ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या पहला हम लोग इस यूनिट 1 में पार्ट वाइज है, ये पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है। अभी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर रिमेनिंग होंगे, बट हम लोग अभी मैं 10-10 करके एक-एक टॉपिक आपको लेकर के चल रहा हूँ। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नीचर्स क्या होते हैं, स्कोप ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस, एचआरडी और एचआरएम में डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है पेपर में, हर बार पूछा गया है। मैं भी जब एमबीए कर रहा था तब भी हम ये पूछा गया था एग्जाम में। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फिर बैरियर्स कुछ आते हैं, ये बैरियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। बैरियर्स और उसको ओवरकम कैसे करेंगे, तो ये मैंने दोनों टॉपिक आपको कवर किए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं वही सारे टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि हर बार एग्जाम में मोस्टली पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा। चलिए मैं शुरू करते हैं। क्या एचआरएम क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए, एचआरएम इज कंसर्न विद द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट मतलब आप सुना होगा आपने, हर कंपनी में एचआर होते हैं, ठीक है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीजें हो रही हैं, जैसे मैन पावर का सेटलमेंट होना, ठीक है, जो भी नए नए कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। अगर हम लोग कल को जब एमबीए कर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको कहीं जॉब के लिए जाना होगा, तो वहां का इंटरव्यू कौन लेगा, डेफिनेटली जो एचआर होंगे वही लेंगे। तो उनका बेसिकली काम क्या है कि वो बेसिकली सारे मैन पावर को, सारी पीपल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, इंडिविजुअल के गोल को, वो सारी चीजें क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो वही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था क्या, जिनका नाम है एडविन डी फ्लूको, दैट एचआरएम इज द प्लानिंग। मैंने बताया, देखिए, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना उसको, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है कि जो हम लोग रेम्यूनरेशन देते हैं कैंडिडेट को, सैलरी डिस्कशन करते हैं, उनको बताते हैं कि हाँ, ये आपका पीएफ भी मिलेगा, ये आपको बोनस मिलेगा, तो वो सारी चीजें कॉम्पनसेशन के अंदर आ जाती हैं। Integration, maintenance, and separation of human resources to the end that individual organization and social objectives are accomplished। तो ये है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि ह्यूमन रिसोर्स एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फॉर्म का एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ एचआरएम। एचआरएम का नेचर क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर होता है। यूनिवर्सल इन नेचर का मतलब क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एचआर की जरूरत पड़ती है, उसके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर एचआर किसी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में ही होगी तो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगा, कैंडिडेट को हम लोग सही समय पे सही टाइम पे हम लोग रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, इसकी वजह से ग्रोथ भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है, और साथ ही साथ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय या कैंडिडेट की भी ग्रोथ होती है। ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस का मतलब क्या है, ये भी हर ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। नए नए तरीके, नए नए इनोवेटिव आइडिया और नए नए प्लानिंग को कैसे हम रिसोर्सेज को मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फोकस्ड ऑन पीपल डायमेंशन। पीपल डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्किल्स को, उसके नॉलेज को हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। स्कोप क्या है एचआरएम का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए,
एचआरएम में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी कोई नया कैंडिडेट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो हमें उसे बताना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसको काम कैसे करना है। जब भी आप जो फ्रेशर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा है। तो कंपनी के इन्वायरमेंट को समझने के लिए वो किस पोजीशन के लिए, किस डेजिग्नेशन के लिए हायर किया गया है उन्हें, उस काम को समझाने के लिए भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम होता है। तो ये सब कौन मैनेज कर रहा है? ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर रहा है, मतलब एचआर मैनेज कर रहे हैं। जॉब एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए, दो अलग अलग टर्म है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बीच में डिफरेंस पूछा जाए, लेकिन अभी नहीं, आगे की यूनिट में आपको इसके बारे में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा और मैं आपको बता भी दूंगा। जॉब एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास जो वैकेंसी आई हुई है, जो भी जॉब, जो रिक्वायरमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको हमें समझना है और साथ ही साथ उस रिक्वायरमेंट को समझते हुए हमें एक जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, जो कि हम कहाँ तक पहुंचा पाएंगे, नए फ्रेशर्स तक, कैंडिडेट्स तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। कॉम्पनसेशन और रिवॉर्ड, मैंने बताया आपको, जो रिवॉर्ड अच्छा परफॉर्मेंस करने पे उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, कॉम्पनसेशन की भी बात की जाती है। तो वो सब मैनेज कर कौन करता है? एचआरएम करता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है कि हम जब बाहर एमएनसी से कनेक्ट करते हैं तो वहां भी कुछ ट्रेडिंग होती है, वहां भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ग्लोबलाइजेशन का एक फैक्टर होता है, और वहां पे हम एक इंडस्ट्रियल रिलेशन भी बनाते हैं। और कंपनी, मान लीजिए हम अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही अगर वर्क कर रहे हैं, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ी बड़ी फर्म है, तो वहां पे भी क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब चीजों का ध्यान देने ला कौन है? ये सब कौन ध्यान देगा? ये सब एचआर मैनेज करता है, ठीक है। तो यही यही ओवरऑल क्या है? एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव हम समझ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव होता क्या है? टू असिस्ट इन सिक्योरिंग द गोल सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हमें इन सारी चीजों पे वर्क करना है या हमें अपनी कंपनी को एक लेवल से लेकर के एक टॉप लेवल तक लेकर के जाना है, तो उसके गोल को भी असिस्ट करना पड़ता है एचआर को, और उस हिसाब से ही क्या करना है? हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट क्या है? टू हेल्प द एम्प्लॉयज इन सिक्योरिंग द पर्सनल गोल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। ये मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं। नेक्स्ट देखते हैं। टू मेक अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय पोटेंशियल। अब देखिए एचआर का काम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एचआरएम का ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉय की जो पोटेंशियल है, जितना काम करने की क्षमता है, उतना ज्यादा हम लोग उसको यूटिलाइज करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज्यादा से ज्यादा अचीव करें। देखिए एम्प्लॉय के पास पोटेंशियल है, अगर मेरे पास काम है, मैं मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं एक अच्छा पीपीटी बना सकता हूँ, ठीक है। और किसी अदर एम्प्लॉय को के अंदर होगा कि वो उस पीपीटी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, मतलब उसकी बोलने की हैबिट अच्छी है, उसकी फ्लुएंसी अच्छी है, स्पीकिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उसके अंदर एक अलग पोटेंशियल है। तो हर एक एम्प्लॉय के पोटेंशियल को हमें पहचानना है, और पहचानते हुए उसका सही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना होता है। ये है एचआरएम का ऑब्जेक्टिव। टू प्रोक्योर इफिशिएंट एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंट एम्प्लॉय को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखना है। अगर हम फ्रेशर को, देखिए जो भी एचआर होते हैं, जाते हैं कंपनी में, अदर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कैंपस में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहां से नए नए पोटेंशियल एम्प्लॉयज को या पोटेंशियल कैंडिडेट्स को भी हमें ले करके आते हैं, या एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज होते हैं जो पहले ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके होते हैं, और उनकी इफिशियंसी को समझते हुए हमें ऑर्गेनाइजेशन में उनको रखना है, प्रोक्यूर करना है। नेक्स्ट क्या है? टू इनहेंस द जॉब सेटिस्फैक्शन। हमें जॉब सेटिस्फैक्शन को भी ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फाई है, वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो उस पर्टिकुलर जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है, हमें उसका भी सही ध्यान देना होता है। किसको ध्यान देना है? एचआरएम को ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? देखिए एचआरएम एक ऐसा प्रैक्टिस भी है जहाँ पे हमें सोशल चीजें भी ध्यान में रखनी है, कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, एक एचआर है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, तो वो चलाने के साथ साथ उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी पड़ेगी कि हम बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या डिमांड्स है,
उस डिमांड के हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाना है। तो आई होप आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शंस। देखिए ये फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। एकेटीयू के एग्जाम में लिख देता हूँ यहाँ पे। एकेटीयू के एग्जाम में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, देखिए 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक होता है मैनेजरियल फंक्शन, क्या होता है, एक होता है मैनेजरियल फंक्शन और एक होता है ऑपरेशनल फंक्शन। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन का मतलब कि जो मैनेज किया जाता है, जहां से सारी चीजें शुरू होती हैं। और ऑपरेशनल फंक्शन का मतलब क्या है कि जैसे जो उनका कॉम्पनसेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस कैसा है, वो सारी चीजें हम लोग बात यहाँ करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैनेजरियल फंक्शन के अंदर क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैंने पहले ही बताया प्लानिंग का मतलब क्या है, हमें पहले से सारी चीजें तैयार करनी है, प्री प्लान रखना है कि हमें फ्यूचर में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, क्या नहीं करनी है। कौन करेगा ये सब, एचआरएम करेगा। तो यही एचआरएम है, समझिए कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना है, जो भी हमने प्लान किया उसको सही ढंग से स्ट्रक्चरल एक हिरार्की में ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको डायरेक्ट करना है, बताना है कि हाँ ये चीजें होनी है। उसके बाद कोऑर्डिनेट करना है, हमें उनके साथ मिल करके उस पर्टिकुलर टास्क को, उसको आगे फ्रेम करना है। फिर उस जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको भी कंट्रोल करना ही एचआरएम का फंक्शन है। तो आइए धीरे धीरे डिस्कस करते हैं क्या मैनेजर फंक्शन। द मैनेजर फर्स्ट जॉब इज टू मैनेज पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें क्या मैनेज करना है, पीपल को मैनेज करना है। तो ये सबसे पहला काम है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है तो पहले उसके अंदर लोग आते हैं, ठीक है। जब लोग आते हैं तो फिर उनके काम को धीरे धीरे उनको समझाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, इस डिपार्टमेंट में ये काम है और इस चीज के लिए आपको हायर किया गया है। तो आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से रखना है, उसके इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करके रखना है, अपने काम को कैसे मेंटेन करके रखना है, वो सारी चीजें मैनेजर का काम है, वो पहले समझाएगा। कौन, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो प्लानिंग देखिए मैं बता चुका हूं, इट इज कंसर्न विद प्री प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन इन फ्यूचर। जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है फ्यूचर में उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको प्री प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसीजर ऑफ अलाइनिंग पीपल एंड अदर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल। हमें ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, पीपल को अलाइन करना है, उनके रिसोर्सेज को अलाइन करना है और साथ में कैसे काम करना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करना है, यही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। डायरेक्टिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद टेलिंग एम्प्लॉयज। समझिए हमें एम्प्लॉय को बताना है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो उसको टास्क दिया गया है वो टास्क हमें परफॉर्म करवाना है। मेक श्योर दैट द वर्क डन इज एज पर द गिवन डायरेक्शन। जिस तरीके से आपके मैनेजर ने बोला है, देखिए आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, या फ्रेशर के लिए मैं बेसिकली, आप फ्रेशर हो, आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप कल को ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाओगे तो वहां आप पहले रिक्रूट किए जाओगे, आपकी पहले ट्रेनिंग होगी 15 दिन, 10 दिन या 1 महीने, 6 महीने की भी ट्रेनिंग होती है। तो वहां आप ट्रेनिंग पे रखे जाओगे, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 6 महीने तक पूरा समझाया जाएगा, ठीक है। जब आप जो भी चीजें समझाई जाएगी उसमें आपको टीम मैनेजर एलोकेट किए जाएंगे, ठीक है। आप किसी टीम में एलोकेट होंगे, वहां 10 से 15 आपकी टीम टीम होगी, वहां पे आपको सब कुछ मैनेजर बताएगा कि आज आपको इस टास्क पे वर्क करना है। या मैं रिक्रूटमेंट की बात कर दूं या ह्यूमन रिसोर्स की बात कर दूं, तो जब भी इनिशियल फेज होता है, जब भी किसी को एचआर में जाना होगा, तो हमेशा याद रखिए कोई भी जाते ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर नहीं बन जाता है। वहां पे उसको हमेशा रिक्रूटमेंट से शुरू करना पड़ता है, सोर्सिंग करनी पड़ती है। आप कैंडिडेट कहां से खोजेंगे, कैसे खोजेंगे, नए नए पोर्टल्स है, नौकरी पोर्टल है, इंडीड है, लिंक्डइन है, बहुत सारे पोर्टल है, वहां से आपको पहले रिक्रूटमेंट करना सीखना पड़ेगा कि हमें कैंडिडेट को लाना कहां से, कैसे हम हायर करेंगे, कैसे सोर्स करेंगे। तो वो सारी चीजें क्या है, आपको बताएगा मैनेजर आपका। आपका मैनेजर आपको बोलेंगे कि देखिए आज हमें जावा डेवलपर के लिए, या हमें ये मान लीजिए कि हमें फाइनेंस के लिए हायर करना है, ठीक है। तो हम क्या करना है, वो हमको एक डायरेक्शन मिला है, ठीक है। हमारे मैनेजर की तरफ से डायरेक्शन मिला और हमें उसी डायरेक्शन पे, उसी टास्क पे वर्क करना है, ठीक है। आई होप आपको डायरेक्टिंग समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग अमॉन्ग द पीपल इज एसेंशियल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, आपके टीम मैनेजर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो भी आपको मेंटेन करना है। आपके एम्प्लॉयज या आपके कलीग, सॉरी एम्प्लॉय बोल रहा हूँ मैं, पहले कलीग, आपके साथ में जो टीम मेंबर्स या कलीग जो काम करने वाले हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है। और जो अपर लेवल पे, टॉप लेवल पे जो भी मैनेजमेंट बैठा है तो उनके साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो वही क्या है, कोऑर्डिनेटिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिंग एंड वेरीफाइंग इफ एवरीथिंग एज पर द सेट प्लान स्टैंडर्ड। अब हमें कंट्रोलिंग का मतलब जितना भी काम दिया गया था उसको हमें एग्जामिन करना है, देखना, वेरीफाई करना है। जो भी हमने टास्क दिया था अपने कैंडिडेट्स को या एम्प्लॉयज को, उनको एग्जामिन करना होगा, वेरीफाई करना होगा उनके काम को, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया पूरा, ये मैनेजरियल फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑपरेशनल फंक्शन की। तो ऑपरेशनल फंक्शन क्या है, ऑपरेशनल फंक्शन are the special activities which human resource people have to perform for each and every department of the organization। देखिए, हर जो भी ह्यूमन रिसोर्स होता है वो हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में क्या क्या परफॉर्म, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, वो सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। देखिए, एचआर क्या काम करेगा, अब ऑपरेशनल फंक्शन है ना, तो एचआर अब क्या काम करेगा उसके ऊपर ध्यान देना है हमें। तो पहला क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट डील विद द एक्वायरिंग एंड हायरिंग पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पीपल को, मतलब नए कैंडिडेट्स को हायर करना है, एक्वायर करना है, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यही क्या है, एम्प्लॉयमेंट देना, समझ रहे हैं ना आप। एक अनएम्प्लॉयड होता है, एक एम्प्लॉयड होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी को नौकरी दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, एचआरडी इज द प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड एटीट्यूड। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, एक प्रोसीजर है, और ट्रांसफॉर्मिंग द नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिएटिविटी, ठीक है ना। हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, वहां पे हमें जो भी मैन पावर है उनके स्किल्स को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके एटीट्यूड को, उनके काम करने के तौर तरीके को डेवलप करना है। तो वही क्या आता है, वही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पनसेशन। अब कॉम्पनसेशन पॉलिसी मैंने बताया था अभी पहले भी, इट इज अबाउट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग देम रीजनेबल सेटिस्फैक्ट्री रिम्यूनरेशन सो दैट दे कैन वर्क इफेक्टिवली। अब देखिए, आपको जब कंपनी में आप काम करोगे, आपको हर टाइम बोनस मिलता रहेगा, नए नए रिवॉर्ड मिलते रहेंगे, तो आपका भी काम करने में मन लगता है। जैसे आप अभी कॉलेज में परफॉर्म कर रहे हो या अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो वहां भी क्या होता है, लोगों को मेडल मिलता है, आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, अच्छा प्रेजेंटेशन देते हो तो आपको क्या मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है आपकी फैकल्टी की तरफ से। आपके एचओडी अगर उन्होंने रखा होगा, कोई रिवॉर्ड रखा होगा, तो कोई गिफ्ट रखा होगा, तो आपको वो गिफ्ट भी मिलता है। तो ऐसे ही हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट में भी क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय अच्छा वर्क करता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो उसको एक बेटर कॉम्पनसेशन दिया जाता है, रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रिलेशन। आपको समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन रिलेशन एक दूसरे जो भी आप कलीग काम कर रहे हो, एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन भी सेटअप करना जरूरी है। सो पढ़ लेते हैं, इट इज द प्रोसीजर ऑफ इंटीग्रेटिंग पीपल थ्रू इंटरेक्शन एट द वर्क प्लेस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अभी हमने यहां भी बात करी थी, अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट इज टर्म्ड, एचआरडी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड। देखिए, दो वर्ड से बना होता है, क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक डेवलपमेंट। तो किसको, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कब शुरू हुआ था, ये लियोनार्ड नोडलर, जो कि 1969 में इन्होंने पहली बार ये ओरिजिनेट किया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज conducted within a specified time and designed to produce behavioral change, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने बताया कि देखिए, एक टाइप का ये सीरीज, एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं,
एक स्पेसिफाइड टाइम में, एक सही टाइम पे हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके नॉलेज को, उनके बिहेवियरल स्किल्स को, उनके क्रिएटिविटी को हमें डेवलप करना ही होगा। तो वही क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। नेक्स्ट देखिए, एचआरडी इज ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्टिविटीज or arranged within an organization to improve performance or the personal growth for the purpose of the improving job, the individual or the organization। क्या बोल रहा है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे हम लोग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, पर्सनल ग्रोथ देते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो वही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो होते हैं उसको भी अचीव किया जा सकता है और जॉब जॉब इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है ना। जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, बेटर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जाता है, अच्छी स्किल्स बताई जाती हैं, अच्छे नॉलेज और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिल सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। हम ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे तरीके से उसके इफेक्टिवनेस को हम लोग अचीव कर सकते हैं। डेवलपिंग एंड इनहेंसिंग कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, आइडेंटिफाइंग डेवलपिंग पोटेंशियल, वही है, सब सब एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग उसको डेवलप करेंगे, उसके स्किल्स को डेवलप करने की, ठीक है ना। उसको हम समझते हैं, उसके पोटेंशियल को समझेंगे, पर्टिकुलर पीपल के, कैंडिडेट के, एम्प्लॉय के, और उस पोटेंशियल को हम लोग और भी ज्यादा इंप्रूव करने का काम करेंगे। यही होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव। मोटिवेटिंग पर्सनल्स, हमने क्या बोला, मोटिवेटिंग पर्सनल का मतलब हमने हर एम्प्लॉय को जो भी वर्क कर रहा है, ठीक है, उसको हमें मोटिवेट करना, करते रहना है कि हाँ आप आज अच्छा काम किए हो, इससे और बेटर आप कर सकते हो। क्रिएटिंग हार्मोनियस एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी टीम वर्क, देखिए एक अच्छा एनवायरनमेंट काम करने के लिए एक शांत और अच्छी जगह होनी जरूरी है। आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो अगर वहां पे काम करने का तौर तरीका अच्छा नहीं होगा तो आप डेफिनेटली वो काम नहीं कर पाएंगे और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ सकते हैं। तो हमेशा कोई भी काम करने के लिए एक अच्छा प्रॉपर प्लेस और एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना जरूरी है, साथ ही साथ टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट है। इनहैंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, अब देखिए अच्छे प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी का मतलब क्या हो गया, अगर अच्छे और इफिशिएंट कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज को हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखेंगे तो उनकी एबिलिटीज, उनके स्किल्स और नॉलेज ही हमारे प्रोडक्टिविटी को और क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका जो होगा वो शायद नए प्रोडक्ट और नए कस्टमर को हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमें हमने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स को मतलब पीपल, ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल्स है उनको मैनेज करना है, ठीक है। और एचआरडी में क्या है, उनके स्किल्स को मैनेज करना है हमें। ह्यूमन रिसोर्स को तो मैनेज करना ही है, यहाँ पे हम लोग उनके एम्प्लॉयज की स्किल्स को, उनकी कैपेबिलिटीज को मैनेज करना है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। देखिए स्कोप में क्या बोला है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन इसके अंदर आता है। और इसका स्कोप क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखिए मैंने बोला ना कि जब स्किल्स कैसे डेवलप होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, उनका ट्रेनिंग होगा, उनके करियर प्लान क्या है, उनके करियर में उनकी हेल्प करनी है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि वो आगे ग्रो कर पाए। अगर एक एम्प्लॉय है वो 4-5 साल तक एक ही डेजिग्नेशन पे काम करता रहेगा, उसका प्रमोशन नहीं होगा तो उसका करियर करियर कहाँ जा रहा है, वो आगे ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। यही है टैलेंट मैनेजमेंट। और पर्पस क्या है, इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट एम्प्लॉय इन द राइट पोजीशन, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सही एम्प्लॉय होना चाहिए, एक सही पोजीशन पे। अगर किसी ह्यूमन रिसोर्स के, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को, अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारी चीजें होती है, रिक्रूटमेंट करना है, उसमें भी सोर्सिंग होती है, स्क्रीनिंग करना अच्छा होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अच्छा होता है। तो हर फील्ड के लिए, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एम्प्लॉयज को हायर करना है। तो जो जिस चीज में बेटर होगा उस चीज के लिए हमें हायरिंग करनी होगी। इसी तरह ट्रेनिंग, एचआरडी में क्या है, इंप्रूव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस थ्रू एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टाइम फ्रेम क्या है, शॉर्ट टर्म गोल एंड इमीडिएट ऑपरेशनल नीड्स, ये थोड़ा छोटा टर्म होता है, इसमें ज्यादा लंबे समय तक इसको हम नहीं खींच सकते हैं।
कब तक हम डेवलपमेंट कर। यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके अंदर प्लानिंग भी आती है, हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया बताना पड़ता है, तो वही एचआरडी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड फोकसिंग ऑन इफिशियंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड फोकसिंग ऑन ग्रोथ एंगेजमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन। आप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए एसएचआरएम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सब तो इंपॉर्टेंट ही है, पढ़ना जरूरी है। तो एसएचआरएम क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि मैंने बताया है यहाँ पे। देखिए तो होता क्या है, द टर्म स्ट्रैटेजिक मीन्स एक एक स्ट्रैटेजी तैयार करना, ठीक है ना, एक प्लान तैयार करना, जहां पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल कर पाए, और उसके लिए हमें एक अच्छे एम्प्लॉयज को, अच्छे कैंडिडेट्स को भी हायर करना जरूरी है। तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स formulating an extensive decision plan which give direction to the organization, help the organization to utilize its resource appropriately। हमें स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करनी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उसको बताना है कि हमें अपने रिसोर्सेज को कैसे अच्छे ढंग से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी को सेल करने की कैपेबिलिटी उसकी अच्छी है, ठीक है, मतलब वो किसी कस्टमर को वो कोई, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर पा रहा है, लेकिन हम उस एम्प्लॉय को ना रख करके हम कुछ ऐसे एम्प्लॉय को रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सही से सेल नहीं कर पा रहा है लोगों को, मतलब कस्टमर को वो सही से प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या फायदा उस एम्प्लॉय का, क्या फायदा उस ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें ग्रोथ ही नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वहीं पे हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक तैयार करते हैं स्ट्रैटेजी कि हमें पता चले कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अपने रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन सही तरीके से, सही ढंग से कर सकते हैं। यही बेसिकली मतलब है एसएचआरएम का। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मींस formulating and executing human resource policies and practices that produce the employee competencies and behavior the company need to achieve its strategic एम्स। हमें सही ढंग से एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी को समझना पड़ेगा, उनके बिहेवियर को समझना पड़ेगा, उनके रिसोर्स पॉलिसीज को समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को समझना पड़ेगा, और उसी हिसाब से हम अचीव कर पाएंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके विजन या मिशन को। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। टू डेवलप स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन, मैं यहाँ भी बता चुका हूँ। टू गिव सेंस ऑफ डायरेक्शन, एक हमें सही डायरेक्शन भी प्रोवाइड करना है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके साथ मैनेजमेंट जो बैठता है उसको हमें बताना पड़ेगा कि देखिए हम इस तरीके से इस डायरेक्शन में काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज्यादा जल्दी होगी। अचीव इंटीग्रेशन, टू फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रैटेजी, नए नए बिजनेस की स्ट्रैटेजी को हमें डेली बेसिस पे तैयार करना होगा कि हमें मार्केट में कैसे ग्रो करना है, कैसे कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है एसएचआरएम का। नेक्स्ट क्या है, नेचर। नेचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म फोकस है। ठीक है भाई, एसएचआरएम क्या है, स्ट्रैटेजी तो हमेशा बनानी होगी ना, तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरीके के प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे और उसके हिसाब से हमें नई प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, तो एक लॉन्ग टर्म फोकस है। एसोसिएटेड विद गोल सेटिंग, हमें गोल पहले से मैनेज करके रखना पड़ेगा। इंटर रिलेटेड विद बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि बिजनेस की स्ट्रैटेजी को अगर रिसोर्सेज मैनेज नहीं हो पाएंगे तो बिजनेस की पॉलिसी जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो फोस्टर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स, हमें स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए हमें क्या ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनकी महत्वता को समझना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस मतलब उनकी महत्वता को हमें समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो भी रिसोर्सेज मैनेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका सही ढंग से उपयोग हमें करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स से सीधा सीधा मतलब मैन पावर, पीपल की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, एम्फसाइज ऑन वर्क एंड एम्प्लॉय इंस्टेड ऑफ पोजीशन मैनेजमेंट। देखिए उनकी वर्क को, हमें उनके पोजीशन को भी मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें आगे प्रमोशन दीजिए। ठीक है, वो सारी चीजें भी एसएचआरएम के अंदर आती है। मोर इनोवेशन,
इसके अंदर स्ट्रैटेजिक इनोवेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में देखिए नए नए तौर तरीके सीखे जाएंगे, ठीक है, नया तरीका लाएंगे, इनोवेटिव आइडिया होगा, क्रिएटिविटी होगी, नया क्रिएटिविटी होगी तो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पीट करना है हमें मार्केट में, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, हर दिन कुछ नया प्लान तैयार करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ता है मार्केट में, तो कुछ जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो वही क्या है, मोर इनोवेटिव हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल एंड एसेट डेवलपमेंट, हमें ये भी स्ट्रैटेजी बनानी है कि देखिए हमें ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका एक ये भी प्लान होता है कि हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग ज्यादा ना आए, जब कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आएगी और एक इफेक्टिव प्रोडक्ट हम बना पाएंगे या इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, तो वही क्या है, एक एसएचआरएम है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब देखिए लास्ट टॉपिक हमारा, दो लास्ट टॉपिक पड़ा है, क्या है, बैरियर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर्स क्या है, क्या दिक्कतें आ रही हैं एसएचआरएम में, टू एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। देखिए होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं या ह्यूमन रिसोर्स एचआर होते हैं या कोई भी एम्प्लॉय, वो लंबे लंबे टाइम तक का नहीं सोचते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। आप फ्यूचर तक का आपने बिजनेस सेटअप किया और आप फ्यूचर तक की प्लानिंग नहीं करके चलेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे ग्रोथ नहीं पाएगा, बिकॉज अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पे अच्छे पोजीशन पे लेके जाना है तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी पड़ेगी। तो वही कह रहा है क्या, पहले के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन ये चीज इस चीज पे ध्यान नहीं देता था, और आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो फ्यूचर प्लान पे डिस्कस नहीं करते हैं, उनके ऊपर स्ट्रैटेजी फ्रेम नहीं कर पा रहे होंगे। तो वही क्या है, एब्सेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, लैक ऑफ स्ट्रैटेजिक रीजनिंग, एक स्ट्रैटेजी फ्रेम नहीं कर पा रहे, वही है स्ट्रैटेजिक रीजनिंग तैयार करना। लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, अब देखिए जो अपर लेवल के जो सीईओ होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं, उनका भी एब्सेंट, उनका इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है, नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होती है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस फ्रॉम लेबर यूनियन। अब देखिए जो लेबर यूनियंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उनका एक यूनियन तैयार होता है, बहुत सारे वर्कर जो काम होते हैं उनका यूनियन तैयार होता है, वो भी उसकी वजह से भी वो साथ में इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते हैं और एक नया तरीका नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उस पर वर्क नहीं हो पाता है, तो वो भी क्या है, एक प्रॉब्लम है, एक बैरियर है। फियर ऑफ फेलियर, अब देखिए उनको ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि आपने स्ट्रैटेजी तैयार करी, ठीक है, आपने एक प्लान तैयार किया, अब उसको एग्जीक्यूट करने से डरते हैं लोग, तो एग्जीक्यूट करने से डरने से नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हम एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो हमने स्ट्रैटेजी तैयार करी है तो वो सफिशिएंटली इफिशिएंट है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर हम उसको हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, रिजिडिटी ऑफ एचआर प्रैक्टिसेस, जो एचआर ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एचआर जो भी होता है उनका सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब सही तरीके से स्टाफिंग नहीं कराना, सही तरीके से कॉम्पनसेशन नहीं करना, सही ढंग से रिवॉर्ड मैनेजमेंट नहीं करना, सही तरीके से टैलेंट का मैनेजमेंट नहीं करना, सही तरीके से सोर्सिंग नहीं करना, तो वो सब चीज क्या है, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये जो बैरियर्स आए हैं, ठीक है, उन बैरियर को ओवरकम कैसे करना है हमें, परफॉर्म अ थॉरो इनिशियल एनालिसिस, हमें जो भी दिक्कत आ रही है उसकी पहले तो एकदम इनिशियल एनालिसिस करनी पड़ेगी, एकदम ग्राउंड लेवल से हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत क्या है, ठीक है, क्यों नहीं ग्रोथ मिल रही है हमें। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, उसके बाद हमें स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा, फिर से हम नई तरीके के प्लान तैयार करेंगे और उस प्लान पे आगे बढ़ेंगे। गेन सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट जो जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया था, जिन्होंने, जो लोग भी मिलके डायरेक्टर्स होते हैं, ग्रुप डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज चेंज, और जब भी हमें जरूरत पड़े, हमें मार्केट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने की जरूरत भी पड़नी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप नया टेक्नोलॉजी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखिए, या मार्केट में कोई नई चीजों का रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी बना करके अब क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। सेटअप एक्शन प्लान, हमें एक नया एक्शन प्लान इसी के साथ तैयार करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा। प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और प्लीज इस आपको ये साइड में आपको नंबर मिल रहा है और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
नंबर में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप ये नोट्स ये ले पाएंगे हमसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।